बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बेसन का बहुत ही मज़ेदार हलवा। सर्दियों की आमद है और जिस्म को गर्मी देने के लिए, एनर्जी देने के लिए हलवे वगैरह बड़े सगीर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए आज हम बनाएंगे बेसन का हलवा। इसके लिए सबसे पहले हमें ये देसी घी चाहिए। ये एक प्याली लिया है। ये मैंने 10 अंडे लिए हैं। अगर आप दूसरे अंडे इस्तेमाल कर रहे हैं फार्मी, तो वो 8 अंडे यूज़ होंगे। और ये 1.5 कप चीनी है, 1.5 कप बेसन है और 2 कप ये डेसिकेटेड कोकोनट। ये मैंने एक ग्राइंडर का जग ले लिया। अगर ग्राइंडर ना हो तो ये आप बोल में भी वैसे भी इसको मिक्स कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन इसमें ज़रा जल्दी हो जाएगा। इसमें चीनी डालेंगे। ये 1.5 कप चीनी है। और ये अंडे जो हैं ये तोड़ के इसमें डालेंगे। ये 1 बाय 1 सारे तोड़ के इसमें डालें और फिर हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। अगर ग्राइंडर नहीं है तो आप प्याले में पिसी हुई चीनी डालें, अंडे डालें और विस्कर से इसको मिक्स कर लें। इस तरह करना है इसको, ज़रा झाग सी बन जाए इसकी। ये मैं अभी इसको ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। ये सबसे पहले इसमें देसी घी डालेंगे। मैंने इसमें देसी घी यूज़ किया, आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल नहीं इसमें जाएगा, इस्तेमाल घी होगा। बेस्ट तो यही होता है कि आप देसी घी में बनाएं, इसका बहुत अच्छा टेस्ट और स्मेल होती है। और वैसे भी ये सेहत के लिए अच्छा होता है सर्दियों में। ये भी इसमें हम बेसन डालेंगे। घी आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कम डालना चाहें तो कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको स्लो आंच पे भुनेंगे। अगर आंच तेज़ रखेंगे तो ये जल्दी जलने लग जाएगा। आप हल्की आंच पे इसको भूनें जब तक इसमें से खुशबू ना आने लग जाए। इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और स्मेल भी बड़ी अच्छी सी इसकी आने लग जाएगी। इस हलवे को बना के आप काफ़ी दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तकरीबन ये 2 हफ्ते तो आराम से गुजार जाता है, अगर बच जाए तो। इतना मज़े का होता है, ये फ़ौरन खाया जाता है। ये देखें, ये भुन गया है, इसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें ये हमने जो अंडे और चीनी मिक्स किए हैं, इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। एकदम सारा नहीं डालना आपने। आँच अब इसकी थोड़ी सी तेज़ कर लेते हैं। ये देखें, ये गड़ा हो गया।
ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालते जाएं इसको और साथ साथ ही इसको मिक्स करते जाएं। ये चम्मच आपने इसमें मुसलसल चलाना है। ये देखिए अंडे सारे जो हैं वो मिक्स हो गए हैं, इसमें पक गई हैं। बस इसको बहुत ज़्यादा नहीं हमने पकाना होता, ये जल्दी से तैयार हो जाता है। ये देखिए ये हो गया। अब इस स्टेज पे आप इसमें अगर कोई ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं, बादाम पिस्ता वगैरह, वो भी आप डाल सकते हैं। मैं इसमें नहीं डाल रही। इसमें अब ये हम 2 कप जो है खोपरा डालेंगे और इसको आंच मैंने बिल्कुल स्लो की है। इसको हल्के हाथों से ऐसे मिक्स कर दें। ये सर्दियों का एक स्पेशल तोहफ़ा है। ये बड़ा अच्छा होता है, सेहत के लिए, नज़र के लिए बहुत अच्छा है। ये सेल्स की मरम्मत बहुत करता है आपका बेसन जो है। और खोपरे के फ़ायदे तो आपको पता ही हैं, बेशुमार हैं। ये देखिए ये बस हमारा हलवा तैयार हो गया। अब ये मैं आपको बताती हूँ कि ये आप मुख्तलिफ़ तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं। ये मैंने एक डिश में निकाल ली है, इसको ऐसे आप प्रेस कर लें। ये थोड़ा अभी गर्म ही है, इसको अच्छी तरह दबा दबा के प्रेस कर लें। जब ये ज़रा थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर अब हम इसके ना टुकड़े काट लेंगे, जिस तरह के भी हमें पसंद होंगे। इसके किनारे दबा लें और इसको अच्छी तरह प्रेस कर लें। ये अभी ठंडा होता है तो इसके टुकड़े बनाते हैं। ये बस इसको रख देते हैं। ये देखें ये अब हमने इस तरह लिया। ये बच्चों को अगर आपने टिफ़िन बॉक्स में देना हो तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये एक हेल्दी फूड बच्चे स्कूल में खाएंगे, बजाय इसके कि आप टॉफ़ियाँ और गंदी मंदी चीज़ें वहाँ से लेके खाते हैं बच्चे। वो आप इनको ये बना के दें, ये इस तरह से। इसके ऊपर आप बादाम से इसको गार्निश कर सकते हैं, पिस्ते से कर सकते हैं। इस तरीके से ये आप बच्चों को दें, बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। ये आप इसी तरह मुख्तलिफ़ शेप्स में बना सकते हैं। ये कपकेक का बड़ा है मेरे पास सांचा, आप छोटों में भी बना सकते हैं, या आप इसको इस तरीके से ज़रा इसकी लड्डू वाली शेप भी इसको दे सकते हैं। ये इस तरह, और इसको इसी तरह बना के आप फ्रिज में रखें और स्वीट डिश के तौर पे खाएं इसको। ये देखें ये इस तरह से भी आप बच्चों को जो है वो दे सकते हैं लंच बॉक्स में, या मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। ये देखें ये कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ आप इसको एज़ इट इज़ हलवे के तौर पे चम्मच से ऐसे भी खा सकते हैं। आप का जैसे दिल करे इसको सर्व करें। ये हमारा हलवा बनके तैयार है। ये देखें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको सर्व किए। ये भी अभी बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसको आराम से निकालेंगे, इसकी टुकड़ियाँ अलग-अलग बहुत अच्छी बनी होंगी। और दिल करे तो ऐसे ही आप चम्मच के साथ खाएं। अगर आपने इसको कोई शेप भी नहीं देनी, ऐसे भी ये ठीक लगता है। और ये 15-20 दिन आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसे आप ट्राई करें, सर्दियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें घी है, इसमें खोपरा है, ये सारी चीज़ें सर्दियों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। आप लोग इसको बनाएं, फ़ीडबैक दें। अल्लाह हाफ़िज़।